नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग गिटार सीखेंगे। गिटार का पहला लेसन, गिटार के एबीसी सीखेंगे। बेसिकली इस गिटार लर्निंग चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में बांटा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो 5 चीजें क्या क्या होंगी। पहले हम लोग समझेंगे कि गिटार क्या होता है, इसे पकड़ना कैसे होता है। सेकंड, हम लोग देखेंगे कि गिटार को बजाने के लिए नेसेसरी चीजें क्या क्या होती हैं, कैसे इसके सुरों को ट्यून किया जाता है, और ट्यूनिंग के 3 अलग अलग तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूनिंग कैसे होती है। तो सेकंड पार्ट विल बी गिटार ट्यूनिंग। थर्ड पार्ट विल बी सरगम, संगीत क्या होता है, सरगम क्या होती है। क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से चालू करना चाह रहा हूं। जिस आदमी को गिटार के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो भी इस वीडियो को देख के गिटार के बारे में बेसिक चीजें समझ जाए और बेसिक चीजें बजाना सीख जाए। तो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ गिटार, सेकंड ट्यूनिंग ऑफ गिटार, थर्ड सरगम, फोर्थ हम लोग इसमें देखेंगे कि सरगम के बाद इजी गाने कैसे पिक किए जाते हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं, और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग एक बहुत ही एलिमिनरी शुरुआत के लेवल का एक गाना आप सीखेंगे। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। तो साहब ये गिटार है। गिटार 2 टाइप के होते हैं, हवाईयन गिटार और स्पेनिश गिटार। ये स्पेनिश टाइप है। इसमें 6 तार होते हैं। मैं थोड़ा पास से दिखाता हूं आपको। इस गिटार में 6 तार हैं। जनरली गिटार प्लेक्ट्रम से बजाया जाता है। ये प्लेक्ट्रम है, प्लास्टिक का टुकड़ा होता है। कुछ लोग हाथ से भी गिटार बजाते हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा जो कि प्लेक्ट्रम से बज रहा होता है। सबसे लास्ट में एक बोनस टिप भी होगी, और यह भी होगा कि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए जिन लोगों ने मोटिवेट किया है मैं उन लोगों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपके बारे में मैं कुछ कमेंट्स करूं तो प्लीज नीचे चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद अपना कमेंट जरूर छोड़ें और ये बताएं कि मैं और कौन से सॉन्ग या इंस्ट्रूमेंट आपके लिए कवर करूं। थैंक यू। तो ये गिटार है, इसमें 6 तार हैं। राइट हैंड में प्लेक्ट्रम पकड़ा जाता है ऐसे। इस उंगली को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, मोड़ने के बाद इसमें यूं रखते हैं और अंगूठे से पकड़ लेते हैं उसको। होपफुली आप देख पा रहे हैं। अब हाथ को यहां पे टच नहीं करना है, सिर्फ छोटी उंगली ये नीचे वाले ब्लैक कलर के प्लास्टिक पे टच होती है यूं। बाकी हाथ इजीली तारों पे रोटेट करता है। अब दाहिने हाथ को समझें। गिटार में ये जो लोहे के ऐसे तार बने हुए या मेटल के जो तार होते हैं, इनके बीच में उंगली रखते हैं हम, और बीच में उंगली रखने से ही ये आवाज निकलती है। अब आप ये समझिए कि जितना ये तार इस जगह से इस जगह तक जितना लंबा होता जाएगा उतनी इसमें मोटी आवाज निकलेगी, और जितना ये छोटा होता जाएगा मतलब उतनी आवाज पतली होती जाएगी। एग्जाम्पल, जब मैं इधर बढ़ता जाऊंगा तो आवाज पतली होती जाएगी। अब इस गिटार में जो 6 तार हैं वो एक दूसरे से एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे समान आवाज निकालते हैं, सेम आवाज निकलती है अगर मैं निश्चित फ्रीक्वेंसी तक ऊपर या नीचे जाता होता हूं। सबसे मोटा तार ई पे होता है। ऐसे। अब इस हाथ को कैसे रखना है वो देख लेते हैं। इस हाथ को, ये जो हमारे हाथ की हड्डी है, इस हड्डी को थोड़ा सा यूं मोड़िए, इस हड्डी को थोड़ा सा बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद केवल ये हड्डी यहां पे इस लगड़ी में टच होगी। पूरा ऐसे नहीं टच करना है, सिर्फ ये हड्डी टच होगी। अंगूठे का ऊपर का हिस्सा यूं रहेगा, ठीक है।
अब मैं इस हाथ को थोड़ा सा मोड़ लेता हूं, थोड़ा सा मोड़ने के बाद अब यहां से गिटार को हम लोग बजाने की प्रैक्टिस चालू करेंगे कि गिटार को बजाना कैसे है। तो मैंने यूं रख लिया, यह हाथ इधर, यह हाथ इधर, छोटी उंगली नीचे टच कर ली। अब 6 तारों को एक साथ स्ट्राइक करना है, ऊपर से नीचे से ऊपर। ये इस हाथ का काम है। यह हाथ क्या करेगा, इसकी चारों उंगलियां हम 4 अलग अलग घरों पे चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। अब एक चीज देखिए कि जब मैं छोटी उंगली से दबा देता हूं, फिर ये बात दूसरी उंगली पहली उंगली रखूं या ना रखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन इस तार में इस मेटल से लेके इस मेटल तक के ही हो रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि जो भी सबसे राइट साइड में उंगली टच होगी या जो उंगली दबा के रखेगी, उसके बाद क्या तार का कोई यूज नहीं है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, कॉर्ड्स। ऐसे कुछ कॉर्ड्स होते हैं, उन कॉर्ड्स को थोड़ी देर में कवर करेंगे। नेक्स्ट चीज है हमारा टाइप 2 के गिटार को ट्यून कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सिंथेसाइजर है अपने पास। गिटार को ट्यून करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आवाज निकालूं और गिटार को ट्यून करूं। ये ट्रेडिशनल तरीका है। ई यहां आप सुन पा रहे होंगे, बिल्कुल सेम आवाज निकल रही है। ई के बाद दूसरा तार होता है बी, तो ई डी, जी, ए, ई। दूसरा तरीका और सबसे आसान तरीका जो होता है वो है कि आजकल एंड्रॉइड मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो आपको गिटार ट्यून करने में हेल्प कर देते हैं। तो मैं ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर का डेमो का छोटा सा वीडियो आपके लिए यहां पे डाल दे रहा हूं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एक तार को ट्यून करना है, आपको उसकी आवाज निकालनी है, वो इधर या इधर जा रहा है। तो अगर तार को टाइट करना है या ढीला करना है, यहाँ पे नट लगे होते हैं, 6 नट होते हैं। इन नटों को टाइट या ढीला करके हम लोग गिटार को ट्यून करते हैं। ये हो गया अपना ट्यून, ई बी जी डी ए ई, ऊपर से ई बी जी डी ए ई। अब ये मैं ABCD कर रहा हूं और हो सकता है कि आप म्यूजिक के बारे में कुछ भी ना जानते हो और आपको ये भी समझ में नहीं आता हो कि ABCD क्या है। तो मेरे एक मित्र हैं अभिषेक शर्मा, उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि अगर आप गिटार सिखा रहे हो तो इस लेवल पे जाके सिखाओ कि कोई व्यक्ति जिसने गिटार पहली बार हाथ में लिया हो वो भी इन बातों को समझ पाए। तो सबसे पहले हम लोग 7 सुर समझते हैं, बेसिकली संगीत क्या है वो समझते हैं। तो अभिषेक शर्मा जी का कहना है कि गायन, वादन एवं नृत्य तीनों के समायोग को ही संगीत कहते हैं। क्लियर? संगीत में 7 सुर होते हैं और ये 7 सुर 7 मात्राओं से मिलकर बने होते हैं। इन 7 मात्राओं के बीच में भी कुछ बटन होती है, कुछ कोमल सुर होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सुर होता है, जिसको हम सा बोलते हैं, वो इंग्लिश के सी के तुल्य माना गया। सी, सा मतलब षड्ज, रे ऋषभ, ग गांधार, म मध्यम, प पंचम, धैवत ध, निषाद नी, सा रे ग म प ध नी। अब सा और रे के बीच में भी एक बटन है, सी और डी के बीच वाली इस बटन को
सी शार्प बोला जाता है या रे कोमल भी बोला जाता है, रे के नीचे है इसके। तो बस इतना सिंपल सा है, सा रे गा मा पा धा नी, सा और रे के बीच में एक बटन है, रे और ग के बीच में एक बटन है, ग और म के बीच में कुछ नहीं है, म और प के बीच में एक बटन है, प और ध के बीच में एक बटन है, ध और नी के बीच में एक बटन है। आइए अब गिटार में इसी चीज को सीख लेते हैं। अगर मैं इसको ओपन प्ले करता हूं बिना किसी चीज के, और मैं इसको सा मान लूं, क्योंकि मैं किसी भी जगह से किसी भी चीज को सा मान सकता हूं, और एक छेद छोड़ के किसी भी तार को बजा दूं तो वो रे हो जाएगा। फिर एक छेद छोड़ के फिर एक तार को बजा दूं तो वो गा हो जाएगा। अब सरगम को समझने की कोशिश करते हैं और प्लेक्ट्रम कैसे पकड़ना है, प्लेक्ट्रम से कैसे बजाना है वो आवाज निकालते हैं। तो प्लेक्ट्रम को यूं पकड़ने के बाद हम अप डाउन करना सीखते हैं। लेसन नंबर 1, अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप, डाउन अप, अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप, डाउन अप। 8 मात्रा का ये एक लेसन है, अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप, डाउन अप। अब यही एक्सरसाइज दूसरे तार पे करेंगे, तीसरे तार पे, चौथे तार पे, पांचवें तार पे, छठवें तार पे। अब 2 तारों में एक साथ यही प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप, डाउन अप। देन दोनों तार में 4-4 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर से देखिए, आराम से देखिए इसको, अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप, डाउन अप, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब दूसरे तार पे, तो ये हम लोगों ने देखा कि इस हाथ की प्रैक्टिस कैसे करनी है। राइट हैंड की प्रैक्टिस क्या करनी है, इन 6 तार तक इस हाथ की अप्रोच बनानी है और हाथ को इस बात का याद दिलाना है कि कौन से कितनी दूरी पर कौन से नंबर का तार है। अब इस हाथ की प्रैक्टिस करते हैं। इस हाथ को ये बताना है, ये इसके सबकॉन्शियस में डालना है, अपने सबकॉन्शियस में डालना है कि इसको 4 उंगलियों से खेलना है। कैसे? 4 3 2 1। जिस समय मैं यहां 4 3 2 1 कर रहा हूं उस समय इस तार को भी अप डाउन कर रहा हूं। ये कोई पुरानी पिक्चर के म्यूजिक जैसी आवाज निकल रही है। ठीक है, तो आइए अब इस लेसन को पूरे 6 तार में करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 पे जा रहे हैं, एरिया नंबर 3 पे जा रहे हैं। एरिया नंबर 3 है हमारा सरगम को समझना। तो क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले जहां पे ये पहला इधर से चालू होने के बाद पहला सफेद बिंदु आता है, ये सफेद बिंदु ऊपर से भी दिख रहा होता है, उस बिंदु में ऊपर से दूसरे नंबर के तार पे, इसको कायदे से 5वें नंबर का तार बोलना चाहिए, 5वें नंबर के तार पे तीसरे स्थान पर दूसरी उंगली से, 5वें नंबर के तार पे, नीचे से 5वें नंबर के तार पे, इधर से पहला दूसरा तीसरे नंबर पे के ब्लॉक पे दूसरी उंगली रख दी। ये हमारा सा है।
क्लियर? यहां भी वही आवाज आएगी। अब सा के बाद रे, जैसा मैंने आपको बताया सा और रे के बीच में एक गैप होता है, तो एक घर छोड़ के अगर मैं बाजू वाला घर पकड़ लूं जहां दूसरा बिंदु बना हुआ है तो ये रे हो जाएगा। सा रे सा रे सा रे। ग और म के बीच में कोई गैप नहीं है, तो सा पांचवें नंबर तार पे तीसरे नंबर की जगह पर दूसरी उंगली से बजाना है। रे पांचवें नंबर के तार पर पांचवी उंगली पांचवें जगह पर पांचवें घर पे चौथी उंगली से बजाना है। सा रे ग चौथे नंबर के तार पर दूसरे घर पर पहली उंगली रखने से बजता है। ग के ठीक बाजू वाला म चौथे नंबर के तार पर, नीचे से चौथे नंबर के तार पर तीसरे घर पर दूसरी उंगली रखने पे, तो जहां सा बज रहा था उसी को एक घर अगर नीचे उतार लें तो वहां पे म बजेगा। सा रे ग म, प, म और प के बीच में फिर एक घर छोड़ के अपन आगे बढ़ जाएंगे तो प, जिस जगह हमने ग बजाया था उसके एक घर और नीचे आ जाएं, तीसरे नंबर के तार पर दूसरे घर पर पहली उंगली रखने से प और ध के बीच में, ध और प और ध और नी के बीच में दो घर का गैप है, तो दो घर आगे बढ़ गए। और नी और सा बिल्कुल अगल बगल में होते हैं, तो इसके बाजू वाला घर। अब देखिए थोड़ा सरगम कैसे बजाना है। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अब इसको मैं ब्रैकेट में कर करके आपको बताते जाता हूं। पांचवें नंबर का तार, तीसरा घर, दूसरी उंगली इज इक्वल टू सा। रे, दो घर छोड़ के रे, द, प, ध, नि, सा। अब किसी ने मुझसे पूछा, एक हमारे मित्र हैं बिट्टू प्रसाद जी हैं, जो है उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर एक ही तार में मेरे को गिटार बजाना है तो क्या करना होगा। मैंने कहा बहुत आसान है। सा, दो घर छोड़ के रे, फिर दो घर छोड़ के ग, फिर एक घर में म, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि गिटार में एक ही आवाज अलग अलग जगहों से निकाली जा सकती है, तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है कि वो यहां से बजा रहा था मैं यहां से बजा रहा हूं तो कोई दिक्कत आने वाली है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सेम आवाज किसी भी जगह से निकाली जा सकती है। आइए तो अब अभिषेक जी की अगली बात पे गौर किया जाए। उन्होंने कहा है पहले सरगम, आरोह और अवरोह। तो आरोह मतलब ऊपर बढ़ना, ऊपर बढ़ना मतलब सा रे ग म प ध। अवरोह इसका उल्टा, जब नीचे उतरते हैं सा नी ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा। अब अगर मेरे को यहां पे सा मिला और मैं यहां से और ऊपर बजाना चाहूं और पतली आवाज निकालना चाहूं तो क्या करना होगा।
इसी को सा मान लेते हैं, सा रे। बिल्कुल आसान से, जैसे इसके जो है ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा एरिया। अब इसमें आरोह और अवरोह की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी बताया हुआ है। सारे, फिर दो दो के पेयर में सारे रे ग ग म, फिर तीन तीन के पेयर में सा नि ध प ध प म ग सा। आइए अब इसके ऊपर एक बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम लोग आखिरी एरिया में, चौथे एरिया में जाएंगे। चौथा एरिया है हमारा कि हम बेसिक आसान से गाने बजाना सीखेंगे। ऐसा हमने सरगम की प्रैक्टिस की। अब हम थोड़ा सा कॉर्ड की तरफ बढ़ेंगे आगे कि कॉर्ड्स क्या होते हैं और कैसे कॉर्ड्स बनते हैं। तो मैं पहले सिंथेसाइजर में आपको समझा देता हूं कि सिंथेसाइजर काफी आसान इंस्ट्रूमेंट है, गिटार उसके कंपैरिजन में काफी टफ होता है। बांसुरी भी आसान इंस्ट्रूमेंट होता है और बांसुरी के भी मैंने काफी सारे लेसन डाले हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस एपिसोड्स आप देख सकते हैं। और माउथ ऑर्गन के भी मैंने एपिसोड डाले हुए हैं, वो भी काफी आसान सा इंस्ट्रूमेंट होता है। आइए तो हम लोग पहले गिटार में ये समझें कि कॉर्ड्स क्या होते हैं। ये सी है, लेकिन अगर मैं सी का कॉर्ड बजाऊं तो कॉर्ड ऐसा बजेगा। इसका मतलब सी से मिलते जुलते तीन चीजें एक साथ पकड़ ली जाती हैं तो वो कॉर्ड बन जाता है। सा ग प, के लिए भी परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई ये कॉर्ड वो कॉर्ड, बहुत सारे कॉर्ड का दिमाग में नहीं लगाना है। मैं बड़ा आसान सा तरीका आपको बताता हूं जिससे आप कॉर्ड आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको करना क्या है। पहली उंगली पहले तार पे हमने तीसरे घर पे रख दी और देखा ये लाइव है। लाइव कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस उंगली को धीरे से रखूंगा या जोर से नहीं दबाऊंगा तो ऐसी आवाज आएगी, लेकिन अगर हल्का सा जोर से दबाऊंगा तब टनाटन आवाज आएगी। तो टनाटन आवाज आ रही है तो मतलब ये लाइव है। अब दूसरी उंगली दूसरे घर पे, सॉरी चौथे घर पे दूसरे तार पे रख दी, तो तीसरी और चौथी उंगली पांचवें घर पे चौथे
और तीसरे तार पे रख दी और सबको एक साथ गनगना दिया, कॉर्ड बन गया। अब इस स्टाइल को जो मैं कर रहा हूं इसे प्लैकिंग बोलते हैं। तो अब आप प्लैकिंग क्या है मैं अगले चैप्टर में ब्रीफली कवर करूंगा। अभी बस आपको इतना करना है, इस कॉर्ड को एक बार आप अच्छे से पास से देख लीजिए। पहली उंगली पहले घर में तीसरे घर में पहले तार पे, दूसरी उंगली चौथे घर में दूसरे तार पे, तीसरी उंगली पांचवें घर में चौथे तार पे, चौथी उंगली पांचवें घर में तीसरे तार पे। अब इसको इस हाथ को ऐसे ही रखे रहना है, इसको कुछ करना नहीं है। अब देखिए गाना कैसे बजाना है। बहुत आसान सा गाना है। हमारी बड़ी बहन है छत्तीसगढ़ सपना शर्मा, उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है। सुनिए गाना। 3 नंबर तार पे, फिर 2 नंबर तार पे, फिर 3 नंबर तार पे, फिर 1 नंबर तार पे। 3 2 3 1। क्लियर? 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1। बिल्कुल सही पहचाना आपने। कौन सा गाना है? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। देखिए कैसे बजाइए। तो बाकी का चैप्टर अपन बाद में करेंगे। आज लेसन नंबर 1 में हमने क्या क्या किया एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा गिटार क्या होता है, इसमें कितने तार होते हैं, प्लेक्ट्रम क्या होता है, प्लेक्ट्रम कैसे पकड़ते हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को कैसे रखा जाता है, कैसे करके गिटार को ट्यून किया जाता है। चैप्टर 1। सेकेंड पार्ट, ट्यून करने की 3 अलग अलग प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, दूसरा प्रोसेस मोबाइल में सॉफ्टवेयर आ गए हैं उस मोबाइल सॉफ्टवेयर से, और तीसरा एक गिटार से एक तार से दूसरे तार को मैच करा के, जैसे चौथे घर से मैच कराऊंगा मैं तो सेम आवाज निकलेगी। नीचे के दोनों तारों में नीचे के तार को ओपन रखा, ऊपर के तार को पांचवें घर पे पकड़ा, सेम आवाज आएगी। दूसरे तार को ओपन रखा और तीसरे तार को चौथे घर पे पकड़ा, सेम आवाज आएगी। तीसरे तार को ओपन रखा, चौथे घर को और चौथे तार को पांचवें घर पे पकड़ा, सेम आवाज आएगी। उसके बाद वाला भी पांचवें घर पे, उसके बाद वाला भी पांचवें घर पे, सेम आवाज, सेम आवाज, सेम आवाज, चौथे घर पे सेम आवाज, फिर आखिरी में सेम आवाज। ये हमारा था गिटार ट्यूनिंग पार्ट 2। पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा कि सरगम कैसे बजानी है। पार्ट 4 हमने गाना बजाना सीखा, कॉर्ड्स सीखा। अब हम आ गए हैं पार्ट 5 में, जहां पे हम कॉर्ड्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि
ये एक कॉर्ड है जो हमने पकड़ा हुआ था। अगर हम उससे हाथों को एक एक घर ऊपर उठा देते हैं, पहली उंगली नीचे के दोनों तारों को 3 नंबर के घर पे पकड़ेगी, दोनों लाइव हैं। दूसरी उंगली 3 नंबर तार को चौथे घर पे पकड़ेगी। तीसरी उंगली 5 नंबर घर पे 5 नंबर तार को पकड़ेगी और चौथी उंगली 5 नंबर घर पे 4 नंबर तार को पकड़ेगी। ये हमारा एक कॉर्ड हो गया। मैं इसके नाम आपको बाद में समझा दूंगा, या फिर मैं अभी बोले तो बता देता हूं। ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है हमारा जी। जी बोलिए, जी जी कॉर्ड। तो ये क्या कॉर्ड के बाद कॉर्ड में कैसे होता है? सी डी ई, सा रे ग एफ म, जी है हमारा प। तो ये हमारा प है। अब मैंने आपको क्या सिखाया? प से 2 घर नीचे म होता है, तो इसी को मैं 2 घर नीचे सरका दूं तो म हो जाएगा। जी को अगर 2 घर नीचे सरका दिया तो एफ हो गया। एफ और ई के बीच में कोई गैप नहीं है। म और ग के बीच में कोई गैप नहीं है, तो एक घर और नीचे सरका दिया तो ये ई हो गया। ई एफ जी। अब जी को अगर मैं 2 घर और आगे सरका देता हूं तो ए आ जाएगा। ए को 2 घर आगे सरका दूंगा तो बी आ जाएगा। बी को 1 घर आगे सरका दूंगा तो सी आ जाएगा। सी को 2 घर आगे सरका दूंगा तो डी आ जाएगा। और डी के बाद ई हमने ऑलरेडी सीख लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जी डी जी के बाद एफ ई, जी के ऊपर ए, बी, बी के बगल में सी, 2 घर ऊपर